सर। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद रेहान। क्या करते हैं रेहान भाई? सर मैं जो है ना आइसक्रीम शॉप पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मुझे बताएं, जॉब वगैरह करके जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, कंडीशन है, गुजारा हो रहा है, घर चल रहा है? यार आप लोगों को पता है, अच्छा खासा बंदा भी जो है ना जो अर्न कर रहा था वो भी जो है ना इस वक्त परेशान है महंगाई की वजह से। ठीक हो गया। ऊपर से बिजली के बिलों ने मत मार दिया पंजाबी बंदे की। क्या बिल आया बिजली का इस दफा? बिजली का बिल जो है ना 5000 से ऊपर ही आया, मगर ये है कि वो एहतियात करते हैं तो इतना आया, नहीं तो दोस्त अहबाब हैं जो है ना उनका 20-20 हज़ार रुपया बिल आया। भाई बड़े परेशान। सवाल मैं ये कर रहा हूँ, लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि किस तरीके से नेबर की बात करें इंडिया की, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है, वो मून पे पहुंच चुका है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। हमारे यहाँ पे आज भी बात क्या की जा रही है, बिल आ गया, वो रोटी खानी है, रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर जा रहे हैं, आज भी ये बात चल रही है। फर्क क्या है यहाँ में और वहाँ में? एक ही बात है, ये जो सिस्टम 75 साल से चल रहा है ना, इस पे जो है ना हमें सोचना, तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तब्दीली आई थी जो है ना, मगर इन्होंने जो है ना कोरोना की वजह से भी जो है ना देखा नहीं हालात, मुल्क को जो है ना लेके ये सोचे नहीं है। इन्होंने सोचा बस यही है कि अपनी सियासत चमकाओ। 10-12 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ता था तो जो है ना ये चीखें मारते थे। ये जो लफाफा सहाफ़ी हैं ये चोर हैं, ये भी चोरों के साथ जो खड़ा है वो चोर है। मीडिया मैं ओपनली ये बात करता हूँ, जो लोग बुराई का साथ दे रहा है, जो लोग झूठ का साथ देते हैं, चाहे वो मीडिया से हो या किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वो पाकिस्तान का या अपने कंट्री का बहुत नुकसान करते हैं। जो चोरों के साथ खड़ा है भाई चोर है। जो है ना हम जो है ना आर्मी की बात करें, ये नहीं है कि हम आर्मी से मोहब्बत नहीं करते। आर्मी जो है ना, हम खुद आर्मी हैं, हम पाकिस्तान से प्यार इतना करते हैं ये कर ही नहीं सकते उतना। हमें पता है, हमने किताबों में पढ़ा, राशिद मिन्हाज था, उसने जो है ना अपने जो है ना चीफ को जो है ना उड़ा दिया था, क्योंकि वो दुश्मन मुल्क को जो है ना वो अपने जो है ना वो राज देने जा रहा था। राशिद मिन्हाज, इसके अलावा बोले राशिद मिन्हाज हमारे लिए आज भी हीरो है। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर बाजवा को लेते हैं, जो पाकिस्तान का पैसा लेके बाहर भाग रहा है, या आसम मुनीर है, पाकिस्तान का अगर नहीं सोचेगा, हमारे लिए वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ठीक है। वो दुश्मन इसलिए है, वो पाकिस्तान के हालात के बारे में नहीं सोच रहा, जो भी चीज़ बाहर से मंगवाते हैं हम। सर देखें, आप बाशऊर हैं, वो आर्मी चीफ का काम तो नहीं है पाकिस्तान के बारे में सोचे। पॉलिटिशियन किस लिए है, प्राइम मिनिस्टर किस लिए है? यार इन्वॉल्वमेंट नहीं करे ना। यहाँ पे आप देखो, झंडा अगर किसी ने पकड़ लिया तो जाना उसको कहेंगे पकड़ो मारो इसको। ठीक है। वो झंडे से क्या जो ना दुश्मनी है आपको, वो इसराइल का झंडा है, वो पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान की पार्टी का झंडा है। मौलाना साहब को जो है ना, जब इन्होंने ये लास्ट टाइम इस्लामाबाद बुलवाया था, पुलिस की प्रोटेक्शन में जो है ना इन्होंने दिया था। ठीक है। वो यहूदी एजेंट हैं। अच्छा। पता चल रहा है दुनिया को कि कौन एजेंट है कौन एजेंट नहीं है। आपको लगता है दुनिया हमारे यहाँ पे अपने एजेंट भेजेगी, यहूदी यहाँ पे एजेंट भेजेंगे? जो हम तो खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ। मुशर्रफ, मैंने जो है ना ये देखो बाल सफेद हो गए हैं। मुशर्रफ वाहिद आदमी था मेरी नज़र में जो काला बाग डैम बना सकता था, बनवा सकता था, उसमें पावर थी। ठीक है, अभी जो है ना देखें ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, जब तो जो है ना कैसे सोचेंगे हम के हालात बदलेंगे। ठीक है। नेबर कहाँ चला गया, कैसे चला गया, इतनी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ये आप बताएं मुझे। आप क्या यार चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा। वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में, मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए, एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में, उनकी जो स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका ये यहाँ पे देखो, हम जो है ना अवाम है, अवाम हम तो सिर्फ सिंपल जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं कि यार ये मुल्क के लिए अच्छा है। ठीक है। अभी जो देखें ये जो है ना इन्होंने जो है ना अपनी तरफ से जो है ना हुकूमत गिराई है। 16 महीने गवर्नमेंट करके देखो, इस आगदार क्या किया उसने आगे अपने 4.5 साल की जो है ना सैलरी ली है, भाग गया। वापस चले गए। मुझे पता था उसने भागना था। ठीक है। शहबाज शरीफ जो है ना वहाँ पे लंदन में जाके बयान दे रहा है, जी मैं लंदन में हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा। ठीक है। आपने भी यहाँ पे जो बेवकूफ़ हैं वो अभी भी कहेंगे वो शेर आया। वो शेर किधर है? वो चोर हैं। ठीक है, चले हम किसी का नाम लेके उसे चोर नहीं कहेंगे, गलत होगा भाई। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों, हम तो कहेंगे। क्लियर होनी चाहिए जो बात है। 15,000 में बिल आ रहा, किधर से आ रहा है? ठीक है, 2 बार आदमी है, वो किधर से भीख नहीं मांगे, क्या मांगेगा? आप सड़कों में देखो लोग कितने भीख मांग रहे हैं। चोर को चोर ही बोलना ना, ये नहीं है इंसान है, ये 5 उंगली जैसी नहीं होती। ठीक है ना, गरीब सी बात है। देखो 150 रुपए में वो पेट्रोल खरीद
वो अपनी ज़मीन से पाकिस्तान से तो पेट्रोल निकला नहीं था। वो 150 रुपए अगर प्रोवाइड कर रहा था, वो वजीर आजम हो गए, वो वजीर खजाना नहीं था, वजीर आजम हो गए। वो कह रहा था जी देखें अगले बजट तक बेचना हमने। हाँ वहाँ अब वो तो कहते थे हम हाँ जी, अपने कपड़े बेच कपड़े के आपको बेचने पूरा करेंगे। जरदारी ने क्या बोला, हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। सर, आप भी- वो आप बोलो, आप दे रहे हो उसको। ऐसे ही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इंडिया के बारे में सर? ना? हाँ ओवरऑल ये जो हम बात कर रहे हैं, इन्होंने ये बोला, ये भाई एक मिनट, इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज़ में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीज़ों में देखेंगे जो है ना, वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? सुने, हमने दिफा क्या करना जब अब तक हमारी मीशत ही मजबूत ना होगी। ये चीज़ इकॉनमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे हैं। भाई हम मेरी अगर ऐसे बात सुने ना भाईजान, मेरी बात सुने। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है। किस चीज़ में कमी है उसके? हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, 231 मिलियन डॉलर उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उस हिस्से में पहुंचा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीक एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने उधर- क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है। चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए। वो आपका बॉर्डर पूरा कवर करेगा इसराइल के साथ मिलके। आप क्या कहेंगे? आप पता चला तो भाई वो हमारा दुश्मन है। हम जो है ना वो मेरी दुश्मन तो मेरी मेरी बात बात नहीं हो रही। मेरी पहले बात नंबर पे मेरी बात जी, जी। मेरी बात सुन ले आप। वो हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने मुल्क में रह के इंडिया की तारीफें करें, वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया। 65 में हमने उसको दावत दी थी आओ पाकिस्तान पे हमला करो। ठीक है। अगर आप खुद को बोलोगे कि नहीं हमारा डिफेंस कमजोर है, हम कमजोर है, बिल नहीं दे सकते, मर गए, वो तो 4 दिन के बाद बोलेगा लो जी पाकिस्तान पे अटैक करो, भूखे मर गए। ठीक वो है। पहले भी नहीं, आगे नहीं, पहले नंबर पे भाई आपकी- हम इसलिए एक आज मिनट, स्ट्रॉन्ग है, वो मेरी बात- कभी भी आए हम जो है ना उससे आगे हैं। ठीक, मेरी बात सुने, 2 चीजें आपके क्लियर कर दूं। एक आपने बोला कि वो ये सोचेंगे ये भूख से मर रहे हैं, इन पे अटैक कर दो। Attack। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इनको तो अब हमने इनसे लड़ना ही नहीं है, तो ऑलरेडी आपस में लड़ रहे हैं। और कैसे कैसे नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं वो हमसे। ठीक है। वो और दूसरे हर- नंबर पे आपने ये बोला कि इंडिया की तारीफ, भाई सच का सामना करना तारीफ करना होता है, यानी इन्हें आप इंडिया के एजेंट कह देंगे? मेरी बात सुने, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना 15 साल से गवर्नमेंट में है। 9 साल से तकरीबन। 15 साल या 9 साल जितने भी है, दिल्ली सिटी के अंदर जितना बिजली है ना 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहा है, गैस फ्री दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा लाट फ्री दे रहा है, हर चीज़ फ्री दे रहा है। उसके अलावा वो अपने मुल्क को उस बिलियन पे डॉलर पे तरक्की ले गया कि दुनिया का 5 साल, जब ये 27 फरवरी हुआ था उसके बाद उसने 5 साल सिर्फ हमारे साथ लड़ने की तैयारी की हुई है। आज नहीं तो कल, महीने 2, 3 बाद, 4 बाद उसने कश्मीर वाली साइड पे हमारी जहाँ पे चाइना का जो कॉरिडोर गुजरना है उधर पे उसने अटैक करना है। ठीक है ना, हमसे वो हकीकत में आगे है। उसने चावल की इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा दी है। उसने वो ताकि हमारे अनाज जो है ना कहीं आगे ना जाए। क्यों? उसको डर है कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी। डर नहीं, उन्हें किस चीज का डर होगा? उनका एक उन्हें डर नहीं है हाँ। कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये जो चीज़ें बताई हैं वो टेक्नोलॉजी में आगे, इकोनॉमी में आगे, हमें अगर पॉजिटिव सोचें तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम भी वर्क करें, हम भी आगे क्या जाएं। सोचेंगे? हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, बस वो पढ़ के आगे चले गए ठीक हैं। है। हमने जो सुन के रखना है। ठीक है, क्या कहेंगे अब आप? समझ आई बात की या नहीं? यार मुझे समझ है इस बात की, मगर मैं अपने मुल्क की जो बात आएगी, जहाँ पे बात आएगी, मैं कहीं भी वो देखे, रियलिटी जो है वो देखे। भाई मेरी बात सुनो, हमारे सियासतदान अच्छे नहीं ठीक है। है। आर्मी इन्वॉल्वमेंट कर रही है जो है ना पाकिस्तान की, जो है ना हर तरह की सियासत। ओ भाई इस बात सुन लो, हमारी बात सुन लो भाई, हमारी भी बात सुनो। हम जो है ना किसी भी मोड़ पे जो है ना इंडिया को टक्कर दे सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे इकोनॉमी में ठीक है, टक्कर दे तुम- सकते हैं, इकोनॉमी में टक्कर दे सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए यार इकोनॉमी में मैं कह रहा हूँ कि हम उनसे सर- पीछे हैं। तो सर हर चीज चल रही इकोनॉमी पे रही है, कौन सी चीज है जो इकोनॉमी के बगैर चल रही है? इधर आपने पैदल चलना है, उस पे भी टैक्स है। अभी आपने कहा ये बंदा परेशान है, ये परेशान है, ये पीछे वाले परेशान है, बिलों की वजह से ठीक है, हम तो बिल भी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है ना। इस चीज़ों से निकलेंगे तो पता क्या भाई है ना, अगर हमारी मीशत ठीक होती ना, अगर हम IMF से ये वायदा करके साबका गवर्नमेंट ना जाती, आपके पास इंपोर्ट का एक्सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है मुल्क में। आपने बिल कहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट करने के लिए हाँ, आपने गैर मुल्की करते कहाँ से उतारने हैं? बिजली के बिलों से, पेट्रोल से, गैस से,
इसके अलावा हम क्या बनाते हैं जो बहुत मुल्क में एक्सपोर्ट करेंगे? जी बताएं क्या बनाते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा ना, पाकिस्तानी हमें पैसे भेजते थे, इमरान खान की नफरत में उन्होंने भी भेजने शुरू कर ठीक दिया। हो गया, एक मिनट, अब इनका भी मौकफ लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। जी आप लास्ट में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा ना कि अगर हम यही सोचते रहे ना कि यार साहब हुकूमत कर गई, साहब हुकूमत कर गई। देखो IMF के पास इमरान खान गया था मजबूरी में, कोरोना आ गया उस वक्त जो है ना, उसने पूरी दुनिया को बताया कि हमने फाइट किया कोरोना के खिलाफ, हमने मुल्क की मईशत को जो है ना वो स्टैंड किया है, एक्सपोर्ट हमारी जो है ना बढ़ गई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी जो है ना ऊपर जा रही थी। इन्होंने स्टैंड लिया नहीं जी, हम तजर्बा गा रहे हैं, इनके पास तजर्बा नहीं है। इसहाक डार को बुलवाया कि आओ भाई 4.5 साल की सैलरी है, आगे ले जाओ, मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाओ। $200 था उस वक्त, इस वक्त $300 का नहीं मिल रहा मार्केट में। तो आप जाहिर बात है दूसरी दुनिया की तरफ ही देखोगे ना कि हमने जो चीज़ इंपोर्ट करनी है वो डॉलर से करनी है। सही है। तो यार जो चीज़ बाहर से मंगवानी है वो छोड़ दो, उस चीज़ पे जो है ना वो इन्हिसार करो जो आपकी अपनी पैदावार है। इससे तो मैं एग्री करता हूँ। देखें, हमें मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी सोच ऐसी है जो चीज़ महंगी होती है हम वो ज़्यादा खरीदते हैं। जब नेशनल कंपनी आपकी बाहर जा रही है, आधे से ज़्यादा कंपनी जो है ना बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई है। आपके पास जब बिजली इतनी कास्टली है, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, ग्रोथ कैसे करेगी? जब इमरान खान का दौर था, फैसलाबाद में 3 शिफ्टें लगती थी, ठीक हो गया, मजदूर नहीं मिलते थे आपको, काफी हद तक काम हो रहा जो है ना नए रेट पे बिकी है। ठीक हो गया, अब मजदूर उड़ रहा है, किसी से पूछ ले कि अगर किसी की तनख्वाह 25,000 है तो बिल उसको 30,000 है, वो कहाँ से ठीक हो गया। हमें लास्ट में बस ये बताते हैं, काफ़ी टाइम हुआ, आप भी कहीं पे मसरूफ़ होंगे, लास्ट में ये बताते हैं ये सोच को पॉजिटिव कैसे करें। मतलब ये जैसे भाई ने बोला नहीं जी उनकी तारीफ करने का मकसद ये है कि इस चीज़ को मानने वो आगे चले गए हैं, हम भी वर्क करें, हम भी आगे जाएँ। भाईजान हम उस वक्त तक आगे नहीं जा सकते जब तक इस मुल्क में शोर नहीं आएगा, तालीम नहीं आएगी। ये जो चीज़ें हैं ना, मेरी बात सुनो, ये एजुकेशन से आती है। हाँ, एजुकेशन से आती है। हमारी आवाम जो है ना, जहाँ पे भी आप किसी ने जलसा कराना, 4 बिरयानी की जगह खोलेंगे, नकीमे वाले नान खोलेंगे, उधर चले जाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है ना। हम ये नहीं सोचेंगे उसका कसूर ये था कि उसने जो है ना सड़कें नहीं बनाई, पुल नहीं बनाए, ठीक है। उसका कसूर ये था कि उसने लंगर खाने खोले, गरीब कोई ना भूखा सोई, ठीक है जी। आज के दौर में हमें टेक्नोलॉजी की अहमियत का ही नहीं पता। मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं चांद पे जाने का फायदा क्या है? बिल्कुल इस चांद पे मैं कहता हूँ कि रशिया, अमेरिका, चाइना को जिसने पीछे छोड़ दिया वो हमसे आगे नहीं है। 100 साल आगे है हमारे से। 660 मिलियन डॉलर है उसके पास। हमने जब भी जो भी नई गवर्नमेंट आनी है उसने फिर कासा लेके जो है ना बैरून मुल्क चले जाना, कभी कतर के पास, कभी दुबई के पास, कभी सऊदीया के पास, कभी चाइना के पास। तो जिसने हमें देना है उसने अपने काम तो लेने हैं ना। जाहिर बात है, यानी हम आज़ादी से अपनी फॉरेन पॉलिसीज नहीं बना सकते। पॉलिसी आई नहीं हमारी। ठीक हो गया। किसके गुलाम है? मौशी गुलाम है। मौशी वो ये बात सही कह रहे हैं ना, इकॉनमी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप कह दो इकॉनमी में आ गया तो क्या होगा, ऐसे नहीं, ये ऑथेंटिक बात नहीं है। अच्छा लगा बात करके। आप मैं 55 साल हो गए हैं, वो हमको कम लेना पे, ठीक है, लेंदे ही रहना। हाँ 24 घंटे कम लेना। ऐसे ही है। आप खुश हैं? मैं खुश है। चले, अच्छी बात है। ये आज की वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे ये भाई की बातों से मैं 100% नहीं तो कम अज़ कम 80% एग्री करता हूँ कि भाई देखें, अगर कोई बेहतर कर रहा है उसे अप्रिशिएट किया जाए, उससे सीखा जाए। पाकिस्तान में भी एजुकेशन लाई जाए, टेक्नोलॉजी लाई जाए। अगर हम आज भी यही सोच रखेंगे कि भाई इंडिया मून पे जाके क्या कर लेगा या क्या कर लिया जाके, तो ऐसे हमारा अपना नुकसान है, इंडिया का कोई नुकसान नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। आप कुछ कहेंगे जी? चल, मैं ये कहता चाहता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि IT सेक्टर में जो है ना वो जो है ना तरक्की करे, टेक्नोलॉजी में। ऑनलाइन अर्निंग जो है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यंग लड़के हैं, इनको जो है ना सिखाने की स्किल्स दी जाए। ऐसे यार अब घर बैठे जो है ना पैसे कमाएं, बैरून मुल्क से जितने डॉलर आएंगे वो हमारी इकोनॉमी के लिए मुस्बत होंगे। ऐसे ही है, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ इस चक्कर में पड़े रहेंगे कि इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे तो हम जो है ना ऐसे ही है, से जो है आगे पीछे मजीद पीछे। हमारे पाकिस्तान में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, सारी नेगेटिव लेते हैं। सर ये हमने पॉजिटिव लानी है ना। देखें आज ये भाई अगर मेरी बात सुने, इधर आ जाए, इधर। अगर ये भाई अगर नेगेटिव बात कर रहे थे, हमने इनको समझाया। अगर हम लोग समझाएंगे आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल बाद कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जल्द अज जल्द तरक्की करेगा। जब हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, हम कोशिश करेंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, ऐसे ही है, फिर सब कुछ निज़ाम अच्छा होगा। जबरदस्ती जो अगर कोई भी लीडर है आएगा, सबसे पहले निज़ाम देखता है। ऐसे ही है। हम भी अगर कोई पॉलिसी लेके आते हैं अपने ऑफिस में, किसी चीज़ में, ठीक हो गया, हम सारी देखते हैं, पहले पॉलिसी देखी जाती है। जी जी जी। इसी तरह हर हुक्मरान ऐसे ही करता है। ठीक हो गया, लेकिन हमारी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती। वही बिल्कुल यही बात है, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी एजुकेशन के साथ। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर।